नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था से आज एक ऐसी खबर आई जिसने वर्दी पहनने का सपना देखने वाले और देश की सेवा कर चुके वीरों के चेहरे पर चमक ला दी है। नीतीश सरकार ने बिहार की कानून व्यवस्था को एक नया और अभेद्य कवच देने का फैसला किया। गृह विभाग ने कैबिनेट की मुहर के बाद बिहार स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी एसएपी में पूरे 17,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया को रॉकेट की रफ्तार दे दी। लेकिन दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है। इस बार बिहार सरकार ने अपनी दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जो पुलिसिंग के अंदाज को बदल देगा। आखिर क्या है ये नया बदलाव? क्यों अब सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी बिहार पुलिस की कमान सौंपी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले के बाद आपकी सुरक्षा कितनी मजबूत होगी? अगले कुछ मिनटों में हम इस महाबहाली के एक एक पन्ने को खोलकर आपके सामने रखेंगे। अब तक क्या होता था? बिहार एसएपी यानी स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में केवल भारतीय सेना से रिटायर्ड जवानों को ही कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था। माना जाता था कि सेना के जवानों का अनुशासन और उनकी ट्रेनिंग अपराध नियंत्रण में रामबाण साबित होती है। लेकिन बदलते समय के साथ बिहार की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब बिहार में एसएपी में सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के रिटायर्ड जवानों को भी मौका दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि जवानों के पास आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी का जबरदस्त अनुभव होता है। नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर दंगों को कंट्रोल करने तक इन जवानों की विशेषज्ञता बिहार पुलिस के लिए एक बड़ा एसेट साबित होगी। ये फैसला न केवल अनुभवी हाथों को रोजगार देगा बल्कि बिहार पुलिस की कार्यक्षमता को भी कई गुना बढ़ा देगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिहार में एसएपी यानी स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस का गठन साल 2006 में किया गया था। उस समय बिहार में नक्सलवाद और संगठित अपराध अपने चरम पर थे। रेगुलर पुलिस बल की कमी और ट्रेनिंग के अभाव को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने ये प्रयोग किया, क्यों न देश की सीमाओं की रक्षा कर चुके रिटायर्ड फौजियों को राज्य की आंतरिक सुरक्षा में लगाया जाए। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि आज 20 साल बाद भी एसएपी बिहार पुलिस की रीढ़ मानी जाती है। अब इसमें अर्धसैनिक बलों यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ को शामिल करना इसी सफलता का अगला चरण है। अर्धसैनिक बलों के जवान जंगल वॉरफेयर और गोरिल्ला युद्ध के माहिर होते हैं, जो बिहार के पहाड़ी और जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में निर्णायक साबित होंगे। किसी भी बहाली की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मानदेय। सरकार ने न केवल पदों की संख्या बढ़ाई है बल्कि जवानों की जेब का भी ख्याल रखा है। गृह विभाग के उप सचिव ने जो प्रस्ताव तैयार किया उसमें जवानों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की बात कही गई। जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ का इनका मानदेय अब 35,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। एसएपी जवान इनका मानदेय भी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की योजना है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। 17,000 पदों पर इस बढ़े हुए वेतन के साथ भर्ती करने पर बिहार के खजाने पर हर साल करीब 642 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें 150 अधिकारी, 16,300 जवान और 550 अन्य सहयोगी पद शामिल होंगे। सरकार इस भारी भरकम राशि को लेकर बिहार की शांति और समृद्धि के लिए एक इन्वेस्टमेंट मान रही है। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि इस 5 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का मतलब। एक रिटायर्ड जवान के लिए जिसे पहले से पेंशन मिल रही है उसके ऊपर 30 से 40,000 रुपए की अतिरिक्त आय उनके परिवार के लिए बड़ा सहारा है। गृह विभाग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि इन जवानों को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी सुधार किया जाए। सरकार ये अच्छी तरह जानती है, जब आप किसी जवान को जोखिम भरे इलाकों में तैनात करते हैं तो उन्हें उचित सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना जरूरी है। 642 करोड़ का बजट सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि ये उन जवानों के प्रति राज्य का आभार है जो अपनी दूसरी पारी भी बिहार की मिट्टी के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। ये फैसला क्यों जरूरी था, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। बिहार की आबादी आज लगभग 13 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो आबादी के अनुपात में बिहार में पुलिस बल की संख्या हमेशा से कम रही। एक काम पुलिसकर्मी पर काम का जबरदस्त बोझ रहता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर केस की इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस बल की कमी हमेशा एक बाधा बनी रही। ऐसे में 17,000 प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों की अचानक एंट्री होने से पुलिसिंग में तेजी आएगी। ये जवान न केवल संवेदनशील इलाकों में तैनात होंगे बल्कि त्योहारों, चुनावों और वीआईपी सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे स्थानीय थाना पुलिस को जांच पड़ताल के लिए अधिक समय मिल सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जवानों की भर्ती तो हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? देखिए, जब 17,000 अनुभवी हाथ सिस्टम से जुड़ते हैं तो स्थानीय थानों का बोझ कम होता है।
आज एक दरोगा को पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी करना है तो वीआईपी ड्यूटी भी करनी है और कत्ले की गुत्थी भी सुलझानी है। जब एसएपी के ये जवान लॉ एंड ऑर्डर और स्टैटिक ड्यूटी जैसे बैंकों, जेलों और सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेंगे तो रेगुलर पुलिस को क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके केस की फाइल अब धूल नहीं पाकेगी, बल्कि उस पर तेजी से काम होगा। आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी, जिससे चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाओं में कमी आएगी। अब सवाल ये है कि अर्धसैनिक बलों के आने से नया क्या होगा। देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान जैसे सीआरपीएफ के लोग क्राउड कंट्रोल और एंटी नक्सल ऑपरेशंस के एक्सपर्ट होते हैं। बिहार के कई जिले आज भी नक्सल प्रभावित है या सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। यहाँ रेगुलर पुलिस के बजाय अगर ऐसे जवान तैनात होंगे जो सालों तक देश की सीमाओं या चुनौतीपूर्ण इलाकों में रहे, तो अपराधियों के मन में खौफ बैठना तय है। ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, जिसका मतलब है कि सरकार को ट्रेनिंग पर सालों खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये जवान रेडी टू यूज फोर्स की तरह होंगे, जो ज्वाइनिंग के अगले दिन से ही मैदान में उतरने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित ये बल एक अस्थायी समाधान है। क्या सरकार को रेगुलर पुलिस भर्ती में भी इस तरह की तेजी नहीं दिखानी चाहिए? इसके अलावा अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना भी गृह विभाग के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बिहार में क्राइम ग्राफ को नीचे लाने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें ये 17,000 जवानों की भर्ती एक संजीवनी की तरह काम करेगी। ये नीतीश सरकार का एक बड़ा चुनावी संदेश भी हो सकता है कि वे सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने वाले। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार का ये कदम दूरगामी है। 17,000 परिवारों को रोजगार, रिटायर्ड जवानों के अनुभव का सम्मान और 13 करोड़ बिहारियों को सुरक्षा की गारंटी, ये एक ट्रिपल विन सिचुएशन है। गृह विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। बजट की मंजूरी मिलते ही बहाली की प्रक्रिया धरातल पर दिखने लगेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई रिटायर्ड जवान है तो ये उनके लिए फिर से वर्दी पहनने और बिहार की सेवा करने का सुनहरा मौका है। बिहार की सुरक्षा, विकास और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार।